जय किसान जय जवान। अरे इस हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले कुत्ते हराम जादव, कुत्ते की मौत मरोगे। आर्मी और पुलिस की आर्मी और पुलिस की बेइज्जती करने वाले हराम जादव, फिल्म इंडस्ट्री वाली कुत्ती हरामजादी, तूने अभी तक माफी नहीं मांगी आर्मी से, हमारी हिंदुस्तान की जान से। जल्दी मांग माफी हरामखोर। तेरी समझ में नहीं आता एक आर्मी के बारे में इस तरह से घटिया पिक्चर बनाने के लिए तुझे हिम्मत कैसे आई तेरे अंदर। एक आतंकवादी से भी गिरा हुआ काम करती है, एक दो टके की लौंडिया। न लौंडिया है ना औरत है। अरे क्या हो गया इस हिंदुस्तान को जो एक दो टके की औरत एक हमारी आर्मी के ऊपर ऐसी बेब्स फिल्म बनाती है जिसको शर्म नहीं आती। अरे ये हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान। जब हिंदू राष्ट्र होगा तब तुम्हारी सबकी कांड मारी जाएगी सालों कुत्तों। अरे ये आर्मी नहीं, ये दिलों की धड़कन है। इनको सालों को पुलिस का प्रोटेक्शन भी चाहिए, आर्मी की रक्षा भी चाहिए, मगर आर्मी और पुलिस के ऊपर ऐसे ऐसे गंदे गंदे मैसेज देते हैं समाज को। अरे जिसको सर पलकों पर बिठाया था, एक बॉय करता रहता है, दो टके का हीरो, न शकल न सूरत न बोलने का तमीज उसको। अरे वो भी जब पाकिस्तान की गांड फटती है तब वो भी 45-45 करोड़ रुपए देता है। और हिंदुस्तान के लिए किसी आर्मी का कोई जवान अगर शहीद हो जाए तो उसमें दो शब्द लिखकर ट्वीट करके नहीं भेज सकता है हरामजादा। तेरी औकात 2 टके की है। अरे इस हिंदुस्तान के अगर हिंदू तुम मुल्लों की फिल्में देखना बंद कर दें तो तुम्हारी औकात नहीं रहेगी 45 रुपए दान करने की। इस भारत में जब जब मुसीबतें पड़ी तब तब इस साले ने कभी 2 रुपए का दान नहीं किया। ये कैसा हिंदुस्तान में रह के एक गद्दार के साथ और गद्दार की मदद करता है, 2 टके का करता रहता है, 2 पैसे की तमीज नहीं बोलने की, और जिसकी नस नस में अहंकार और एक आतंकवादी घुसा पड़ा है। अगर हम हिंदुओं 100 करोड़ हिंदुओं ने तुम लोगों की फिल्म देखना बंद कर दिया तो उसी दिन रोड पर रेडी लगाने की औकात हो जाएगी। अबे बड़े बड़े महंगी महंगी गाड़ी और बंगलों में घूमते हो ना, उन्हीं के लिए डीजल नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अरे इस हिंदुस्तान में रहने के बावजूद कितनी मोहब्बत मिलती है। एक सुशांत सिंह राजपूत को भी नहीं बचा सके ये हरामजादे। एक करण जौहर न लेडीज है न मर्द है, वो कहता है कि मैं किसी अपनी फूफी या किसी बुआ या किसी को भी लॉन्च करूं, किसी का ठेका नहीं ले रखा है। अरे तेरी औकात क्या है? तू क्या किसी को दान में देगा या तू क्या किसी को रोटी देगा? देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही हर किसी का पेट भरता है। ये सोच तेरी औकात कैसी हो जाएगी 2 कौड़ी के इंसान। अगर हम सब ने प्यार मोहब्बत देना बंद कर दिया तो कुत्ते की भी मौत से भी बड़ी जिंदगी जिएगा तू। अरे हम लोगों की बदौलत तुम्हारा वजूद है, हमारा लोगों की बदौलत तुम्हारा वजूद है हरामजादो। तुम्हारी वजह से हमारा वजूद नहीं है। अरे 2-2 टकों के लिए तुम अपना कान हिला हिला के नाचते हो, कूदते हो, और हमारी मेहनत की रोजी रोटी कमाता हूं, इज्जत से जीता हूं। तुम्हारी कोई इज्जत है? एक अनिल कपूर की लौंडिया जो तो 2 टके की नहीं है, चिरकोजी लगती है, कॉकरोच जैसी उसकी शक्ल है, और उसको भी मर्द सारे बेवकूफ लगते हैं। एक सुशांत सिंह के बारे में इतना गंदा उसने बोला था। अरे पहले आईने में शक्ल तो देख, तेरे पाप की बदौलत है तू, नहीं तो तू डांस करने लायक, गलियों में नाचने लायक भी नहीं रहती। न शक्ल है न सूरत है। ऐसा ऐसा इंडस्ट्री समाज है जो 1-2 टके की औरतों को अवार्ड मिलते हैं, जो महान इंसान है उनके लिए एक अवार्ड नहीं है।
एक अक्षय कुमार ने कितनी कितनी बढ़िया कितनी कितनी बेहतर फिल्में दी इस हिंदुस्तान के लिए, मगर उस इंसान के लिए अवार्ड नहीं है। सकल सूरत स्टंटमैन, उसको अवार्ड तक नहीं है। और 2 टके की करता रहता है, उसके लिए अवार्ड है। क्या ये साला कुत्तों का ड्रामा है ये। अरे ग्रुप बना रखा है इन्होंने कुत्तों जैसा, जाकि दूसरा कोई आए तो उसको नोच के खा जाए। यह है तुम्हारा समाज, यह है तुम्हारी सच्चाई। अरे किस चीज की जिंदगी जी रहे हो? तुमसे तो अच्छे कुत्ते हैं जो अपना पेट भरने के बाद दूसरों के लिए भी छोड़ देते हैं, मगर तुम साले चाहे कान से चाहे मुंह से निकल जाए मगर सारा लपेट के खा जाओगे। दूसरे के लिए तो कुछ भी छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि हमें शहंशाह रहे, हमें सुपरस्टार रहे, बाकी कोई इस फिल्म इंडस्ट्री में आने की औकात नहीं है। अरे औकात तो तुम्हारी नहीं है 2 पैसे के इंसानों। और एकता कपूर जल्दी से माफी मांग, हरामजादी कुत्ते। आर्मी की हमारी जो बेइज्जती की है तुम सालों ने, उसके लिए माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। तेरा बाप भी माफी मांगेगा, तेरी तो औकात नहीं है। माफी तो मांगनी पड़ेगी एकता कपूर, आधी नंगी औरत। हमारी आर्मी हमारी दिलों की धड़कन है आर्मी, हमारी इस हिंदुस्तान की जान है आर्मी। उसके पीछे तूने ऐसा गंदा मजाक करने की और ऐसे घटिया फिल्म बनाने की सोचा कैसे? मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, ऐसे कुत्तों का, ऐसी कुतियों को एक साइड झाड़ू मार के फेंक दो गटर में। इनकी फिल्म भी मत देखना मेरे हिंदुस्तानियों। अगर सच्चे ईमानदार हिंदुस्तानी हो तो इनको दिखाना है कि आसमान पर बिठाने वाला एक आम आदमी किस तरह से गटर में ढकेलता है, किस तरह से कान पे लात मार के तुम्हें उसी चौराहे पर खड़ा कर देता है जहां से कोठे वाली घूमती हैं 50-50 रुपए में अपना ईमान बेचने के लिए। अरे तुमसे तो अच्छी एक कोठे वाली है जो अपना घर चलाती है मगर पड़ोसियों का भी घर चलाती है। और तुम साले अपना ही घर देखते हो, अपना ही परिवार देखते हो, अपने ही भाई बहन देखते हो, अपने ही नाती पोता देखते हो। चाहे उनको आए कुछ न आए, बोलने की भी तमीज नहीं, शकल न सूरत। उन्हीं को लॉन्च करेंगे, उन्हीं को हीरो बनाएंगे, उन्हीं को सुपरस्टार बनाएंगे। बाकी कहां जाएंगे? तुम्हारे पिछवाड़े में 135 करोड़ हिंदुस्तानी है, हर किसी के अंदर एक जज्बा है, हर किसी के अंदर एक जुनून है कमाने के लिए। और मैं तो कहता हूं मेरे बंबई के जो नए नए नौजवान इन लोग गए हैं, डटे रहो, मुकाबले से लड़ो। हमारे जब अनुपम खेर जी गए थे वहां पर इन लोगों ने, पता है इन लोगों ने क्या बोला था? केकड़े जैसी शकल है, न सिर पे बाल है, गंजा है, ये क्या बनेगा यहां पर? देखा, आज वही डटे रहे, मुसीबतों का सामना किया और मुझ पे ताव दिया। इन सब हरामखोरों की कांड मार दी उन्होंने। 300-400 फिल्म करने वाले अनुपम खेर जी, अगर उसी दिन उसी वक्त उनका मनोबल गिर जाता तो आज इनकी सबकी मारने में पीछे रह जाते। मेरे देशवासियों, तो डटे रहना है, मुकाबला करना है हिम्मत और जुनून से। किसी के पाप की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, हर किसी की है इस हिंदुस्तानी का। हर हिंदुस्तानी का पूरे हिंदुस्तान में हक है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी कोई भी बिजनेस कर सकता है। किसी के पाप का इलाका और क्षेत्र नहीं है मेरे देशवासियों। और मेरे नौजवान बच्चों जो मुंबई के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए गए हो, तो मुकाबला से डटना, हिम्मत नहीं हारना। सुशांत सिंह राजपूत जैसा दिल छोटा मत करना। और कभी भी अरे दो टके की नचनियों के पीछे अपना प्यार मोहब्बत में मत फंसना, क्योंकि इनका कोई न ईमान है न कोई इज्जत है। ये तो एक तवायब से भी गिरी हुई है मेरे देशवासियों। तो जहां आपके माता पिता शादी तय करें, जहां आपके परिवार वाले तय करें,
वहां से शादी करना। मगर ये फिल्म वाली नचनियों के बारे में, मोहब्बत के चक्कर में मत फंस जाना मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि इनकी झूठी मोहब्बत है। असली मोहब्बत तो गांव में होती है, गलियों में होती है। इन शहरों में मोहब्बत एक छगल है, एक छलावा है। तो मेरे देशवासियों, मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जो बंबई के अंदर गए हो, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, वो डटे रहो। मुकाबला करना है इन सब की पेल्लाएं धर के। कोई भी उल्टी सीधी फिल्म बनाओ, हम हिंदुस्तानी देखेंगे जी जान से और तुम्हें बनाएंगे सुपरस्टार। इन सुपरस्टारों की मारेंगे गपा गप गपा गप। यह है हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। मेरे दोस्तों, इतना इसको लाइक और शेयर कर दो ताकि हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाए और हर गद्दार की पिछवाड़े में बम की तरह फट जाए। जय हिंद।